हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस को देख के आए हैं, हमें बहुत खुशी है आपने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो को इतना पसंद किया। इसके अलावा आपने पजल सेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। सीलॉक्स का जो हमने मैराथन डाला था वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसको लेके काफ़ी नए बच्चे ऐड ऑन हुए हैं हमारे साथ। तो जो भी ऐड ऑन हुए हैं उन सभी का हम बहुत सारा वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका एसबीआई जेए जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका हम एनालिसिस नहीं करवा रहे हैं आपको, हम अपना आगे का काम कर रहे हैं। हम जो ये नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम सजेस्ट करेंगे। हमने आपके लिए एक अच्छी खासी सीरीज तैयार की। रॉन्ग नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मिसिंग आराम से हो जा रहा है। रॉन्ग का वो पैटर्न क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि हमें नंबर गलत कौन सा बताना है। हमने आपको पूरा बताया, जैसे कि कोई सीरीज है, उन्हें समझ में नहीं आता ये वाले नंबर को गलत बताना है या ये वाले नंबर को। हमने आपको बाकायदा बहुत ही अच्छे से करवाया है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपकी सुविधा के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के तैयार की है। पजल की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, सीटिंग अरेंजमेंट की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन में ढूंढने नहीं पड़े। हम आपको मल्टीपल क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ आपको वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है, आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गई। इसके अलावा आपका मशीन इनपुट हो गया और कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग स्पेशली हमारा मोटिव है कि हमें नए फॉर्म वाली करवानी है, जो भी नया पैटर्न चल रहा है, जब का लेटर सिंबल ये मिक्स वाला चल रहा है, हम यही कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे। तो हम अपना सेशन वापस शुरू करेंगे, क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम था जीटी का, तो हम थोड़ा सा उसमें बिजी हो गए थे। बट अब हम एनालिसिस कराने के किसी भी मूड में नहीं है। तो अब हम लोग अपने सेशन पे कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा एसबीआई पीओ लगा हुआ है। पीओ के बाद आपका आईबीपीएस आरआर में पीओ आ जाएगा, देन क्लरिकल, देन सीडब्ल्यूई। तो भैया पूरे साल बैंकिंग एग्जाम लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं मशीन इनपुट का। बच्चे एक सेट हमने बहुत पहले करवाया था, हमने 1 ईयर पहले रीजनिंग पढ़ाना शुरू किया था। उस टाइम पे ज़्यादा बच्चे ऐड नहीं थे, और सच कहें हमने स्टार्ट ही किया था, तो फिर उतना अच्छा रिस्पांस जब नहीं मिला तो फिर हमने उस सीरीज को बंद कर दिया था। तो एक सेट वहां पर पड़ा हुआ है सिर्फ मशीन इनपुट का, पजल, और ये हमने अभी शुरू करा है, और कुछ दिन का ब्रेक लिया था जीटी एग्जाम्स के चक्कर में। चलिए, तो हम आपको मेंस लेवल तक का करवा रहे हैं, प्रीलिम्स सबका हो जाएगा। आपको एसबीआई पीओ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि सारे सब सेम रहते हैं। तो आईबीपीएस आरआरबी हो या सीडब्ल्यू, कोई भी हो, आपको सब हेल्प करेगा। मोटिव हमारा ये है बस कि हमने आपको सारी प्लेलिस्ट अलग अलग प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको रॉन्ग नंबर की अलग मिलेगी, मिसिंग नंबर की अलग मिलेगी, इसके अलावा आपको अप्रोक्सीमेशन अलग मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन अलग मिलेगा, पजल अलग प्लेलिस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट अलग प्लेलिस्ट है, और इसके अलावा आपका मशीन इनपुट आपकी अलग प्लेलिस्ट है, और कोडिंग डिकोडिंग। इतनी प्लेलिस्ट हमने बैंकिंग एग्जाम वाले बच्चों के लिए तैयार की है, ताकि कभी कुछ बच्चों का, मेरे को पता चला, जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों से बात करी, तो ये समझ में आया कि उन्हें अगर कोडिंग डिकोडिंग करना है ना, तो वो वीडियो स्किप कर करके देखा करती कि कहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का नया वाला पैटर्न है, तो हम उसको सॉल्व करें। क्योंकि वो ढूंढते हैं क्वेश्चन, उनको बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। वीडियो कोई देखते हैं तो वो उनको ढूंढना पड़ता है, बीच में पजल कहाँ आ रही, सीटिंग कहाँ आ रही। तो हमने ये कोशिश की हम आपको हर एक चीज अलग अलग प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करें, ताकि अगर किसी बच्चे का कोई जो एक टॉपिक है अगर वो वीक है, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। क्लियर? चलो, अब आज के लिए ये वाला लेक्चर ज्यादा हो गया, अपने क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। ये है हमारा नया टाइप वाला मशीन इनपुट। अगर ये वाला आएगा तो ये आपको मेंस एग्जाम में ही मिलेगा बच्चे, ठीक है। चलो, इनपुट दिया जाएगा और हमें कुछ स्टेप्स दी जाएंगी। हमने आपको मशीन इनपुट पहले भी पढ़ाया हुआ है, हालांकि उसका हमने कंबाइंड वीडियो नहीं बनाया अभी। चलिए, तो यहाँ पर आपको लॉजिक फाउंड करना होता है कि आपके इनपुट से फर्स्ट स्टेप कैसे आई, फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप कैसे आई, थर्ड स्टेप में क्या हुआ जो हमें थर्ड स्टेप मिली है, और फोर्थ स्टेप में भी क्या ही परफॉर्म हुआ है एक्शन जो हमें फोर्थ स्टेप मिली है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो, हमने अपने इनपुट को देखा। फर्स्टली अच्छे से विजिट करो, 71, 32, 83, 63, 30, 96, 25। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री लेवल में बच्चे नहीं मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस सीडब्ल्यू ही हो, या आरआरबी हो, या एनआईसीएल हो, एनआईएसीएल हो, आपका कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम भी है ना, एलआईसी वगैरह, नहीं मिलेगा, मेंस में ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमें स्टेप 1 मिला 8, 5, 3, 9, 3, 6, 7। और देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज हमने काफी अच्छा करा, उसमें हमें बहुत अच्छे कमेंट मिले थे। हम उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ समझाने की। यहाँ भी कुछ लॉजिक्स आपके काम करते हैं। कैसे? आपने देखा हमारा इनपुट था, कितने डिजिट में था, 2 डिजिट में हमारे नंबर्स चल रहे थे। फिर हमारा जब फर्स्ट स्टेप आया तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल सिंगल डिजिट हो गई। तो अगर आपकी 2 डिजिट नंबर चल रहा था बच्चे, एक बात बताओ,
और यहाँ पर हो गया आपका 1 डिजिट में पहुंच गया, तो दो ही चीजें परफॉर्म हुई होंगी। या तो आपका जो डिजिट सम यूज किया गया है, डिजिट सम यूज करके दोनों को जोड़ दिया गया है, और नहीं तो नंबर्स को आपस में घटा दिया गया है, तभी तो एक बनेगा। अब 32 में आप आपस में या तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, या तो घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। इस तरह से जब भी आपका 2 डिजिट से 1 डिजिट होती हैं चीजें, तो हमेशा ध्यान रखो या तो डिजिट सम हो रहा है, या तो आपकी नंबर्स को माइनस किया जा रहा है आपस में ही। एक स्टेप आपकी ये क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो पहले हम आपको क्रैक करने का तरीका बताएंगे, कैसे क्रैक करना है, कैसे आपको अपने दिमाग को दौड़ाना है, कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। आगे देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा 8, तो यहाँ पर 7 + 1, तो हमें ये लगा भैया जी क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। 3 + 2 5, क्लियर भाई। 3 - 2 करते तो 1 आता, 1 तो नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें कितना मिला, 2, 3 + 2 5 हो गया, सही है, यहाँ पे भी ऐड हो गया। 8 + 3, यहाँ 2 कैसे आया। अच्छा एक बार बताओ बच्चे, डिजिट सम में आपको 2 डिजिट नंबर रखना ही नहीं होता है ना। जिसने पढ़ा होगा डिजिट सम आता होगा ना। अगर नहीं आता हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आपने यहाँ पर देखो 8 + 3 किया, कितना आएगा 11। तो डिजिट सम का मतलब ये हमें 2 डिजिट रखना ही नहीं है, 11 को भी कन्वर्ट करना है 1 + 1 = 2। यहाँ तक बात समझ में आई। 9 तक का नंबर हमारा रहेगा, अगर आपका 1 और 0 आ रहा है तो उसको भी आपको ऐड करके लिखना है, 1 + 0 = 1, ठीक है। देखो तो यहाँ पर कितना आया, 8 कितना हुआ था 11, और जब आप डिजिट सम करोगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट 6 + 3 9, 3 + 0 3, 9 + 6 कितना होगा 15, और डिजिट सम आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 5 = 6। आ रहा है क्या, हाँ जी भैया जी बिल्कुल आ रहा है। और 2 + 7 हमारा क्या हो गया 7। तो फर्स्ट स्टेप का लॉजिक समझ में आया। जब भी आपकी 2 डिजिट्स नंबर दिए हो, फर्स्टली चेक करो, अगर 1 डिजिट हो रहे हैं तो आपका हो सकता है कि एडिशन हो, डिजिट सम एडिशन हो। और नहीं होगा अगर एडिशन, तो आपको दोनों नंबर्स का माइनस करके लिख दिया होगा, जैसे कि 3 - 2 8 - 5, इस तरह से। अगर आपके 2 डिजिट नंबर है वो 3 डिजिट हो रहे हो, तो क्या करना है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना है ना। इस तरह से चीजें आपको दिमाग थोड़ा सा शार्प करना है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपको मेंस एग्जाम के पहले पहले 50-50 करवा दें। 50 वैसे हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज अप टू हमें लगता है लगभग हमने 6 या 7 सेशन करवाए हैं, और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा है। तो इस तरह से देखते हैं तो हमें कम से कम आपको 50 से 60 MI करवा देते हैं, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। आपको क्वेश्चन देख के सीक्वेंसेस समझ में आने लग जाएंगे। देखो, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया है, तो एक काम करो, यहाँ पर मेंशन कर लो कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो कि फर्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, सॉरी स्टेप 1 में क्या हुआ, जो हमारा इनपुट है, तो यहाँ पर लिखो डिजिट सम ऑफ इनपुट। हिंदी में तो नहीं लिखना है, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वो भी मेंशन करके दे देंगे। चलिए, आपको समझ में आया कैसे क्रैक करना है चीजों को, कैसे अपने दिमाग को रन करना है। टफ नहीं है बच्चे, जब आप करेंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आप सीखेंगे। जब आप जैसे ही कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तब एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपके सामने से स्टेप निकलेगी और आपको पता चल जाएगा देख के कि इसमें चल क्या रहा है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्टेप थर्ड कैसे हुआ। 3 हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हो गया, 6 हो गया। ये तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या है देखते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपस में डिफरेंस करके देखो। अब ये तो देखो 8 से 3 मतलब 5 कम हुआ, 5 से 3 2 कम हुआ, यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। जब आपको इस तरह की स्टेप मिलती है बच्चे, तो एक काम करो, आपस में चेक करो। 8 से 5 गया, कितना आएगा 8 - 5, कितना आएगा 3। 5 से 2 करो, 5 - 2 कितना आएगा आपका 3। 2 से 9, यहाँ पर कितना रहा 7, मतलब 9, बड़े नंबर को पहले लो। 9 - 2 हो रहा है 7, क्योंकि माइनस में नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ है, 9 से 3 लेस किया गया है तो 6 आ गया है आपका, और 6 से 3 लेस किया गया है तो 3 आ गया है एज इट इज। 7 से 6 माइनस किया गया तो कितना आ गया आपका 1, है ना। और इधर आपका 8 से 7 1। चलिए, ओके, ये 1 एक्स्ट्रा लिख गया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये एक्स्ट्रा लिख गया है। चलिए, ये स्टेप समझ में आई, तो कैसे आई वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। डिफरेंस निकाला गया है, और किस तरह से निकाला गया है, 8 - 5, देन 5 - 2,
देखिए ये इनपुट है, यहाँ पर लॉजिक्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बस आपको सीक्वेंस फाइंड करना है कि क्या सीक्वेंस हो जाएगा। सही है, ये हो गई आपकी स्टेप 2। हम इसके सामने सामने ही मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। नीचे मेंशन नहीं करेंगे, आप एक बार नीचे देखिए, एक बार ऊपर, हम सामने सामने ही मेंशन कर रहे हैं कि जो एक्शन है वो चल क्या रहा है। ठीक है, देखो फिर हमने क्या देखा, अब हमारा यहाँ पर 3 था और फिर क्या हुआ, अचानक से ये देखो सिंगल सिंगल डिजिट 3 3 3 7 6 3 1, और फिर क्या हुआ आपका डबल डबल डिजिट आ गया। ऐसा कैसे भैया? तो हमने आपको क्या बोला, जब भी आपका सिंगल डिजिट होता है या 2 डिजिट होता है और अचानक से वो 2 या 3 डिजिट में हो जाए, तो या तो भैया ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका कुछ बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, या तो वो स्क्वायर ऐड हो रहा है या तो आपका क्यूब ऐड हो रहा है। इससे पता कैसे चलेगा? आपको स्टेप्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब देखो 67 कैसे आया होगा। 67 आपको किसके नजदीक लग रहा है? लगभग 8 के स्क्वायर। 67 आप कैसे निकालेंगे? लगभग ये आपका क्या है, 8 का स्क्वायर है। फिर आपने इसमें कितना ऐड ऑन किया? 3, 8 8 64, और 64 पे 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 67। 28 कैसे आया होगा? 28 किसका स्क्वायर है? किसके पास? 5 के स्क्वायर, और कितना ऐड हुआ? 3, है ना? ऐसा ही हुआ ना? तो मैंने दिमाग लगाया, यार एक बात बताओ, हमें स्टेप 1 में 8 मिला था, इसका तो स्क्वायर हो गया, और इसमें ऐड क्या कर दिया? सेकेंड स्टेप वाला 3। ऐसा मेरा दिमाग कहता है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। फिर सेकेंड लाइन में चेक किया हमने, यहाँ पर क्या हुआ था, 5 का स्क्वायर 5 ये रहा, 3 ये ऐड हो गया, ये भी दिमाग लगाया। अब आगे चलते हैं कि चलो ये हो सकता है वहम हो, एक स्टेप और चेक कर लो, एक एक लेटर आगे और चलते हैं। 11 नजदीकी स्क्वायर 3 का होता है, लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे और हमें अपना स्टेप चेक करनी है कि स्टेप सेकंड का 7 ऐड होना है, तो कम करो, 2 का स्क्वायर लो। क्या ये सही बैठ रहा है? यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसमें आप ऐड कितना करेंगे? 7। 11 मिल रहा है क्या? तो 4 + 7 11 मिला। ठीक है भैया, फाइंड कर लिया हमने स्टेप थर्ड में हमारा चल क्या रहा है। देखो ये थोड़ा सा टफ होता है, लेंदी होता है, पर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। जब आप करने लगोगे, अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम इतना टाइम ले रहे हैं, हम जब आपको समझाएंगे नहीं, आप खुद करेंगे ना, तो आप इससे भी कम टाइम में कर पाएंगे। आगे चेक कर लो, 9 यहाँ पर क्या आना चाहिए? 9 का स्क्वायर यानी कि 81, और ऐड क्या होगा? +6। 81 में 6 ऐड होगा, कितना आ जाएगा आपका? 87 आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, वेल डन। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, स्टेप 1 में हमें जो नंबर्स दिए गए बच्चे, उसका स्क्वायर किया गया है, फिर ऐड क्या किया गया है? स्टेप 2 के नंबर्स, और सामने सामने वाले कैसे ऐड हुए हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ भैया? 59 हो गया, ये कम हो गया 67 से, और 28 से 23 हो गया, 11 से 9 हो गया, 87 से 78 हो गया, 12 से 9। अब ये क्या हो रहा है? तो देखते हैं क्या हो रहा है। स्टेप थर्ड को देखो, स्टेप थर्ड में 67 है, इससे आप क्या लेस करोगे जो आपका 59 हो जाए? अगर आप इससे 8 लेस कर दोगे, माइनस का 8, तो आपका 59 मिल जाएगा, मिल जाएगा। 28 से 23 कैसे हुआ? अगर आप कितना लेस कर दोगे? माइनस का 5, तो 23 हो जाएगा। 11 से 9 कैसे हुआ? माइनस का 2 लेस किया, 9। फिर मेरी नजर गई यार स्टेप 1 पे, ये वही माइनस हो रहा है बच्चे जो आपका स्टेप 1 में दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपका 8 माइनस हो गया, ये हमारा यहाँ 5 था, 28 से 5 लेस हो गया, थर्ड हमारा 2 था, 11 से 2 लेस हो गया। अब आगे एक बार चेक कर लो, क्या यही सीक्वेंस चल रहा है? आगे क्या है? 9, 87 से 9 लेस करेंगे तो आपका 78 आ जाएगा, बिल्कुल मिल गया। तो भैया ये भी क्रैक हो गया। आगे और चेक कर लो, यहाँ पे क्या माइनस होगा? 3, 12 से 3 गया, कितना आएगा? 9। चलो भैया आपने पूरा पैटर्न क्रैक कर लिया, वेल डन, बढ़िया रहा। तो चल क्या रहा है? स्टेप 3 के जो हमारे नंबर्स हैं 67, 28, इनसे लेस क्या किया जा रहा है? स्टेप 1 के नंबर्स। ठीक है, प्रोसीजर हमने लिख दिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है बच्चे, तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके रखो हमेशा। स्क्रीनशॉट, और कैसे? विद सॉल्यूशन वाला। हम हमेशा हर एक चीज में आपको बोलते हैं, चाहे वो पजल हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो या मिसिंग हो, कि आपको विद सॉल्यूशन लेना है अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है,
चलिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तरीका समझ में आया, क्वेश्चन हमारा अच्छा लगा है, तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार लाइक करिए, ताकि हमें भी पता चले आप सेशन को पसंद कर रहे हैं, हमें और आगे क्लासेस लानी है कि नहीं लानी है। आप जिस पर रिस्पॉन्स नहीं देते, हम उस क्लास को आगे बढ़ाते ही नहीं है। कोई बात नहीं है, आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे हम वैसा ही करेंगे। जैसे कि आपने रॉन्ग नंबर में मैं काफ़ी सपोर्ट किया था, मिसिंग नंबर में भी किया, तो हमने उस सीरीज को आगे बढ़ाया था, जो कि हम आगे आज भी बढ़ाएंगे। थोड़ा सा जीडी के एग्जाम के चक्कर में हम नहीं कर पाए। चलिए, सेकेंड मशीन इनपुट भी हम आपको इसी तरह का लाएं, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। आपका पहला है, ये आपका सेकेंड है। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखो इनपुट क्या दिया है, तो सबसे पहले जो मैं देखती हूँ वो मैंने देखा कि 3 डिजिट का है। क्लियर? स्टेप 1 देखा मैंने, तो देखा 2 5 4 5 1 4। यहाँ पर कितना डिजिट चल रहा था? 3 डिजिट। अब 3 डिजिट से भैया क्या हो गया, केवल 1 डिजिट पे आ गया। तो दो चीजें फिर से, या तो आपका डिजिट सम चल रहा है, या तो आपका माइनस चल रहा है। अब माइनस 3 नंबर से तो माइनस कैसे चल रहा है, ये भी सोचने वाली बात है ना। कि अगर सम होगा तब तो आप ये कर सकते हैं, 8 में 7 जोड़ा, 7 में 9 जोड़ा, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, तो माइनस कैसे चल रहा है। जब इस तरह की चीजें हो बच्चे, तो आपको एक चीज करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब आपका डिजिट रहता हो तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करो, या तो डिजिट सम चल रहा होगा या माइनस। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होगा तो। अब अगर 3 डिजिट है तो एक काम करो, छोटा बड़ा करके देख लो। जैसे कि आपका यहाँ पर 879 में क्या है, 879 में बड़ा क्या है, 9। छोटा क्या है, 8। और सॉरी, सबसे छोटा क्या है, 7। दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा, 2। मिल रहा है, बढ़िया। सबसे बड़ा क्या, 9। सबसे छोटा क्या, 4। दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया, 5। थर्ड, सबसे बड़ा क्या, 8। सबसे छोटा क्या, 4। डिफरेंस दोनों का 4। समझ में आया? फिर आगे चेक करो, बड़ा 9, छोटा 4, डिफरेंस लो, कितना आया, 5। बड़ा 5, छोटा भी क्या, 4, कोई भी 4 हो, डिफरेंस लो 1। बड़ा 7, छोटा 3, भी डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ, आपके लॉजिक्स चल के आ रहे हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ, आपका जो हाईएस्ट डिजिट है, शॉर्ट में नहीं फुल में लिख दूं ना, डिजिट गड़बड़ करोगे नहीं तो। हाईएस्ट डिजिट है, उससे क्या किया जाता है, जो आपकी लोएस्ट नंबर, लोएस्ट डिजिट है, वो लेस किया जा रहा है ऑफ इनपुट, इनपुट से, है ना। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख दूं, जैसे कि 9 माइनस 7, 9 माइनस 4, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने आगे बढ़ा, हमने देखा 2 से, फिर आगे चलते स्टेप 2 से। 2 से कितना हो गया, 3। 5 से हो गया 4, 4 से हो गया 13, 5 से हो गया 21, और 21 से हो गया 26, और 4 से हो गया 40। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका नंबर सिंगल डिजिट हो और अचानक से थोड़ा सा इंक्रीमेंट ऐसा लगे कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो एक बार चेक करो कि उसमें एड ऑन हो क्या रहा है। अगर बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहा है तो आपका क्यूब हो सकता है, और अगर मीडियम मीडियम बढ़ रहा है तो आपका स्क्वायर से ज्यादा ऐड नहीं होगा। बताया था ना, रॉन्ग नंबर सीरीज कराई थी, वहां भी बताया था कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आपस में इंटरकनेक्ट हैं, आपके ये सारे आपके एमआई में काम आएंगे। देखो, अब 2 से 3 कैसे हुआ, क्या ऐड किया बच्चे, 1। 5 से 9 कैसे हुआ, क्या ऐड किया, प्लस का 4। 4 से 13 कैसे हुआ, आप इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस का 9। और ये आपका कैसे हुआ, 5 से 21 आपने इसमें क्या ऐड किया, 16। 1 से 26 कैसे हुआ, 25 ऐड हुआ, और 36 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 40। जब मैंने इन नंबर्स को देखा तो मुझे लगा ये हमारा 1 का स्क्वायर लिखा है, 4 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, और ये हमारा 5 का स्क्वायर है, और ये रहा 6 का स्क्वायर। मतलब आपका एडिशन क्या हुआ है स्टेप 1 में, यहाँ पर लिख लो, स्टेप 1 प्लस ऐड हुआ है आपका 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ऐसो ऑन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ रेस्पेक्टिवली, ताकि आपको याद रहे कि आपके 3 में 1 का स्क्वायर है,
5 में 2 का स्क्वायर है, 4 में 3 का स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर? समझ में आ गया? आपके स्टेप 1 के नंबर्स लेते जाएंगे एक एक करके। 2 में आपका 1 का स्क्वायर, 5 में आपका 4 का स्क्वायर, 4 में आपका 3 का स्क्वायर और 5 में 4 का स्क्वायर, इस तरह से आगे चलते हैं। अब 3 से हो गया 6, 9 से हो गया 12, 3 से हो गया 16, 21 से हो गया 24, 26 से हो गया ये और 40 से हो गया 43। तो कैसे हुआ? अब एक बात बता दो, आपने नंबर देखा 3 से 6, दिमाग बोलता है भैया 3 ऐड हो गया, 9 से 12 में भी 3 ऐड हो गया, 13 से 16 में भी 3 ऐड हो गया और 21 से 24 कैसे हुआ? 3 ऐड होके और 26 से 29 3 और 40 से 43 3। मतलब आपका एक कॉमन नंबर ऐड हुआ है बच्चे, सब में ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? ऐड 3। किसमें? स्टेप 2 में क्या ऐड हुआ है? +3। हर एक डिजिट में ऐड हुआ है। 3 में 3 ऐड हुआ, 9 में 3 ऐड हुआ, 13 में 3 ऐड हुआ, 21 में 3 ऐड हुआ, 26 में 3 और 40 में 3। यहाँ तक समझ में आया? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से हर एक लॉजिक को सही तरीके से आपको स्टेप्स में लिखाने की, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आगे चलते हैं। 6 से हो गया आपका 12, मेरा दिल बोला 2 गुना हो गया। 12 से हो गया 60, तो 12 पंचे 60 और 16 से हो गया 64, तो 16 चौके 64 होता है भैया जी। और 24 से हो गया 120, मतलब 5 गुना पूरा। और 29 से हो गया है 1 और 43 से हो गया 172, मतलब पूरा का पूरा 4 गुना। अब ये सीक्वेंस 2 5 4 5 1 4 कैसे हुआ? अब एक काम करो, ऊपर जरा जाओ। स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 में 6 से किससे हो रहा हुआ है? 2 का मल्टीप्लाई करो। 12 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 5 का, ये मल्टीप्लाई करो। 16 चौके 64 बच्चे और 24 पंचे 120 और 21 29 एकम 29 और 43 चौके 172। आपका जो स्टेप 4 आई है बच्चे, वो स्टेप 3 में स्टेप 1 का मल्टीप्लाई करके आई है। इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ये आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, होंगे, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम कर लेंगे। जब आपका टाइम कंज्यूम करेंगे तो आप दूसरे क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाएंगे। बेसिक सी बात है। यहाँ पर आपका दिमाग कितनी तेज काम करता है वो आपका मैटर करेगा। बैंकिंग एग्जाम में एक सेकंड की बहुत वैल्यू है, समझ रहे हो? चलो, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ आपकी स्टेप 4 कैसे आई है। स्टेप 3 में भैया जी हुआ है स्टेप 1 का मल्टीप्लाई। आ जाएगी। चलिए, तो हमने अपने सारे स्टेप के लॉजिक्स को क्रैक कर लिए। मैं फिर बोलूंगी, अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है तो आप बढ़िया स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लेकिन अगर आप कहीं भी अटके हैं, किसी भी लॉजिक में, किसी भी स्टेप में अटके हैं, तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना, विद सॉल्यूशन लेना, अपने फोन में फोल्डर में सेव कर लेना, क्योंकि बुक्स आप नहीं उठाते हैं, हम जानते हैं। तो फोन में फोल्डर करके सेव कर लेना। फिर कभी सॉल्व करना तो इसको फिर से देखना। हम आपको केवल आज 2 कोडिंग डिकोडिंग के साथ में कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं होमवर्क, अगर आप करना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम कल की क्लास में करवा देंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है? चलिए, तो मैं आपके रिव्यू पे वेट कर रही हूँ। जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर कोई नया बच्चा आएगा इस पे तो मैं बहुत ही वेलकम करती हूँ उसका। अगर आपको सेशन पसंद आए बच्चे, मेरी मेहनत पसंद आए, कॉन्सेप्ट पसंद आए, तरीके पसंद आए पढ़ाने, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? और हमें एक बार ज़रूर बताना, तो हम इस क्लास को कैरी ऑन कर देंगे। हम इसका क्लास 3 लेके आ जाएंगे आपके पास। कब? आपके रिव्यू पे। आप एक बार हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, हम क्लास 3 जरूर लेके आएंगे। और इस बार थोड़ा सा मशीन इनपुट के सेट बढ़ा देंगे, ठीक है? क्योंकि मेंस का एग्जाम है, 2 3 दिन सेट से काम नहीं चलने वाला है, हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। चलिए, तो ये आपका रहा होमवर्क। इसका आंसर हम कल करेंगे। जिन बच्चों से हो जाए ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि आपने पैटर्न क्रैक कर लिया है। चलिए, क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज के और सेट कर लेते हैं। मिसिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही बच्चे को, रॉन्ग नंबर में आ रही है। चलिए, अपना रिव्यू दीजिएगा, हम वेट करेंगे आपके रिव्यू का। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू।